हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग एकदम बेहतरीन होंगे, शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। तो डीपीपी डिस्कशन के सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा डीपीपी नंबर है 1, आधारित है स्थिर विद्युत विभव और धारिता के ऊपर। तो बेटा इसमें देखिए पहला सवाल, एक गोलीय चालक की त्रिज्या 1 मीटर है तो उसकी धारिता फैराडे में कितनी होगी। तो गोली चालक की जो धारिता होती है वो होती है बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का मान कैसे निकाल लेंगे, तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹। ठीक है। तो यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना आ जाएगा, 1/9 × 10⁻⁹। ठीक है। तो C इज इक्वल टू 1/9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय बेटा R का मान कितना है, 1 मीटर। 1 मीटर। इसको सॉल्व कर लेना बेटा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। आ, हमको लगता है ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर, ए ऑप्शन। ठीक है। दूसरा सवाल, एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र है बेटा, पिछले सवाल ही है, पिछले सवाल वाला ही सूत्र है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगला सवाल, आर त्रिज्या वाले धातु के गोले को भी विभव तक आवेशित किया जाता है तो आवेश आवेश समानुपाती है, आवेश समानुपाती है। तो देखो आवेश क्यू बराबर हम क्या लिखते हैं, सी इंटू वी लिखते हैं। अब सी का मान कितना होगा, तो बेटा एक गोला है तो गोले की धारिता कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू वी। तो Q समानुपाती किसके है, R के, और Q समानुपाती किसके है, V के। Q R इंटू वी के समानुपाती है, आंसर हो जाएगा C। अगला सवाल देखिए बेटा, ये डन इन क्लास, डन इन क्लास होमवर्क में दिया था, सिमिलर सवाल करवाया था, आंसर बताया था, यो आवेगा। बताया था कि नहीं बताया था। आयतन संरक्षण करवाना होता है आपको सिर्फ। ये क्वेश्चन भी बेटा डन इन क्लास, डन इन क्लास होमवर्क में दिया था, क्लास में सॉल्व करवाया भैया, ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है। दो संधारित्र बनते हैं समांतर क्रम में, यो वाला भी भैया डन इन क्लास। सीधा सीधा सूत्र है, सीधा सीधा सूत्र होता है, सी बराबर कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन बड़ी वाली त्रिज्या माइनस छोटी वाली त्रिज्या। डी डेहली विल बी द करेक्ट आंसर। अगला ये भी सब सब तो क्लास के सवाल हैं, डन इन क्लास होमवर्क दिया था, कहा था कि सारा आवेश कहाँ चला जाएगा, इस पर चला जाएगा। धारिता कितनी हो जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। तार से जोड़े हैं ना भैया। ठीक है। आंसर हो जाएगा बेटा सी, सी फॉर कोलकाता। इसको कहा था कोलकाता। अरे भैया ये भी डन इन क्लास। ये सभी लेक्चर अपन ने किए हैं, सभी क्वेश्चन किए हैं। लेक्चर किसका, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, लेक्चर 1 करंट इलेक्ट्रिसिटी। होमवर्क दिया था बेटा आपको, सभी क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करवाएं। तो कंफ्यूजन हो तो वहां पर आप देख लेना बेटा क्लास में, मैंने लेक्चर भी लिख दिया। ये सभी क्वेश्चंस जो मैंने लिखे ना डन इन क्लास, ये होमवर्क में दिए थे बेटा मैंने, और सभी क्लास में करवा दिए हैं। ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा ही। फिर भी कोई डाउट है तो क्विज सॉल्यूशन, क्विज फॉर्मेट में सॉल्यूशन आपके पास आ चुका है। ठीक है। क्विज फॉर्मेट में सॉल्यूशन आपके पास है। अगला सवाल आइए बेटा, दिया तो ये भी होमवर्क है लेकिन ये होमवर्क अभी डिस्कस नहीं किया तो यहाँ पर कर देते हैं, आ जाओ। चित्र में दर्शाए अनुसार 5 संधारित्र जोड़े हैं, प्रारंभ में कुंजी एस खुली है, बस सभी संधारित्र अनावेशित हैं। कुंजी एस को बंद करने के बाद स्थायी अवस्था प्राप्त की जाती है, बिंदु ए और बी के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो पहले तो देखो बेटा हम इसका पूरा आवेश निकाल लेते हैं कि कितना आवेश जाएगा। ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट अपन निकाल लेते हैं इस पूरे परिपथ का। देखो सभी श्रेणी में जुड़े हैं, जैसे यहां से आवेश चला मान लीजिए क्यू, तो क्यू आवेश ही आगे जाएगा, क्यू आवेश ही बेटा आगे जाएगा। सेम आवेश क्यू, आवेश कहीं बट ही नहीं रहा है। तो सॉल्व करने का तरीका, ये सभी आवेश, ये सभी संधारित्र श्रेणी क्रम में है भैया, सभी संधारित्र किस में है, श्रेणी क्रम में। ठीक है। तो इन सभी को हटा के मैं पहले एक संधारित्र लगा लेता हूं। यहां पर बैटरी कितने की है, 9 वोल्ट की, और ये वाली बैटरी कितने की है, एक इधर बैटरी लगी है 38 वोल्ट की, 38 वोल्ट की, ऐसा ही है ना।
सी इक्विवेलेंट। तो सी इक्विवेलेंट अपन निकालें तो एक एक करके ऐड करो। पहले इसका 3 का और 6 का ऐड करो। 3 और 6 का क्या हो गया, तो 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 9, कितना आ गया 2। ठीक है, फिर ये वाला 2 और इनका 2, इसका 2 आ गया भैया। इसका कितना आ गया बेटा 2, और ये भी 2 है, तो 2 और 2 कितना हो गया बेटा 1 हो गया। तो ऊपर वाली ब्रांच का कुल संधारित्र 1 हो गया। ठीक है, अब आप देख लो 12 और 8, 12 और 8 ए बी श्रेणी क्रम में है, तो 12 8 का कितना हो गया 12 इंटू 8 अपॉन 12 प्लस 8 कितना हो गया 20। तो काटा कूटा मचाएं तो 2 से ये 5, 4 से काट दो तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो ये कितना आ गया 24/5, 24/5। अब ये 24/5 और 1, 24/5 और 1 ए भी किस में है, ए भी श्रेणी में है, तो इनका समतुल्य कितना आ जाएगा। ठीक है, 24/5 एंड 1 ए बी श्रेणी क्रम में है, तो ये आ जाएगा 24/5 इंटू 1 अपॉन 24/5 प्लस 1। तो ये ऊपर से कितना आया 24/5 और नीचे कितना आ गया 29/5। इससे कैंसिल आउट हो गया 29/5। बड़ा घनघोर आ रहा है ये तो। 12 और 8 ही है ना, 12 इंटू 8, 8 और 12 20। अब जो आ रहा है सो आएगा भाई। तो इसका सी इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा, ये 24/29 माइक्रोफेराडे, 24/29 माइक्रोफेराडे। अब देखो वैसे बैटरियां का जो विभव है वो घट रहा है। अगर आपको ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो एक लूप लॉ लगा लो बेटा। यहां से चलना स्टार्ट कर दो। आवेश मान लीजिए इस दिशा में जा रहा है, इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू, इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू। तो हम यहां से चलना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आवेश कितना है क्यू, आवेश कितना क्यू, और बटे सी इक्विवेलेंट, बटे सी इक्विवेलेंट। फिर हम आगे गए बैटरी का धन सिरा तो 9 वोल्ट। फिर हम आगे गए बैटरी का ऋण सिरा तो माइनस का 38 वोल्ट, 38 वोल्ट बराबर 0। यहां से चलना शुरू किए, पहले संधारित्र फिर बैटरी, फिर बैटरी, चल के वहीं पहुंच गए। ठीक है बेटा, यहां से चले संधारित्र विभवांतर क्यू बाय सी, बैटरी का धन सिरा प्लस 9 वोल्ट, फिर आगे गए बैटरी का ऋण सिरा -38। तो बेटा ये कितना बचेगा 29। तो Q अपॉन Q बराबर कितना हो गया, Q अपॉन सी इक्विवेलेंट बराबर कितना आ गया, ये 29 आ गया बेटा इस साइड। तो Q बराबर कितना आ गया 29 इंटू सी इक्विवेलेंट, 29 इंटू सी इक्विवेलेंट। तो ये हो गया 29 और सी इक्विवेलेंट तो हिरा मान कितना है 24/24 हाउ मच 29। तो 29 से 29 गया, Q आ गया 24 माइक्रो कूलाम, 24 माइक्रो कूलाम। ठीक है, ये हमें मिल गया। तो हमें आवेश मिल गया बेटा कुल। अब हमें ए और बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है, तो हम ए से चलेंगे बेटा बी। कहां से, ए से चलो बेटा बी। तो वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। तो ए से बी चलो भैया, चले चलो चले चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। कहां से कहां, ए से बी आ जाओ। तो पहले गए, देखो आवेश सभी में क्यू ही होगा। पूरी जो हमने यहां पर आवेश निकाला है ना बेटा, यही आवेश पूरे इस सर्किट में फैला हुआ है। तो यहां गए, यहां पर आवेश प्लस प्लस माइनस, यहां से आवेश चल रहा है, यहां प्लस माइनस, और आवेश कितना, इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू है। तो क्यू बटे 2 माइक्रोफेराडे, तो Q अपॉन 2 माइक्रोफेराडे प्लस बैटरी मिली 9 वोल्ट। देखो संधारित्र धन प्लेट तो Q अपॉन 2 माइक्रोफेराडे, फिर बैटरी का धन सिरा, और फिर एक संधारित्र मिला जिसमें आवेश Q है, धारिता कितनी 8, और धन सिरा पहले मिल रही है, धन सिरा पहले मिल रही है। तो प्लस का Q अपॉन 8 माइक्रोफेराडे। ये विभवांतर हो गया ए से लेके बी तक। हम ए से चल के बी पहुंच गए भैया, बस इसके बाद हम बी पर आ गए। तो ए से चल के हमको बी जाना था, हम चल लिए पहुंच गए। तो क्यू का मान रखो बेटा, ये 24 माइक्रो कूलाम अपॉन 2, 24 ऐसा लिखा जाता है पगलू, 24 माइक्रो कूलाम अपॉन 2 माइक्रोफेराडे प्लस 9 प्लस 24 माइक्रो कूलाम अपॉन 8 माइक्रोफेराडे।
काटा कूटा मचा है, माइक्रो से माइक्रो उड़ी बाबा, माइक्रो से माइक्रो उड़ी बाबा, तो वी ए माइनस वी वी बराबर कितना आ गया, ये 12 आ गया, प्लस 9 आ गया, प्लस 3 आ गया, तो अंततः ये आ गया 2 पे 4 24 वोल्ट, 2 पे 4 24 वोल्ट। आंसर हो गया बी बॉम्बे। आंसर कौन सा हुआ बेटा, बी बॉम्बे। अगला सवाल, ए और बी बिंदुओं के मध्य तुल्य धारिता, अयो चिन्ना 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 चिन्ना, बेटा ये व्हीट स्टोन है, ये बीच वाला आप देखो व्हीट स्टोन ब्रिज है, यहां से देखो व्हीट स्टोन है, यस 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 यस, ये व्हीट स्टोन ब्रिज है बीच वाला, ठीक है। दिस अपॉन दिस बराबर होना चाहिए, दिस अपॉन दिस अपॉन दिस, ये बराबर होने चाहिए। व्हीट स्टोन तो है ही, संतुलित है या नहीं है ये हम देख लेते हैं। व्हीट स्टोन दिख रहा है ना भैया, 5 लगे हैं, ए बटे ए बराबर होना चाहिए, ए बटे ए। अगर ऐसा है तो फिर बेटा ये वाला पूरा सर्किट, ये वाला बेकार हो गया, बेकार हो गया। और व्हीट स्टोन ब्रिज में अगर सभी कैपेसिटर सेम होते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज में बेटा सभी कैपेसिटर सेम होते हैं, तो इसकी समतुल्य धारिता कितनी हो जाएगी भैया, इसकी समतुल्य धारिता सी हो जाएगी, सी, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया है कि व्हीट स्टोन ब्रिज इधर 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 इधर, अगर सभी सेम है, चारों कैपेसिटर सेम है, तो सी 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 सी। व्हीट स्टोन था तो ये तो बेटा बर्बाद ही हो गया, बीच वाला बर्बाद हो गया, ठीक है। अब इस सी का, अरे भाई सी का c/2, सी का c/2 श्रेणी में, फिर सी का श्रेणी में कितना हो गया c/2, और c/2 मिलके कितना आ गया, c आ गया, ठीक है। तो ये वाला भी c, ये वाला भी c, दोनों समांतर में, तो cc 2c, cc कितना हो गया समांतर क्रम में, cc 2c हो गया, ठीक है। तो बस ये पहचानना था। मैंने आपको बोला कि अगर आपको 5 कैपेसिटर दिए गए हैं तो 90% केसेस में वो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन सेतु होगा। c/c बराबर c/c, ये वाला बेकार। चलिए दोस्तों, अब देखो बेटा, इसको ना मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में पूरा प्रूफ करके बताऊंगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में इस टाइप के सर्किट, ठीक है। फिर याद रखने की टेक्निक तरीका भी बताऊंगा। तो C इक्विवेलेंट होता है इसका 6c/5, ठीक है, 6c/5, ठीक है। क्लास में भी बताया था कि एक कॉन्सेप्ट में करंट में आपको बताऊंगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको पढ़ाऊंगा पूरा, ठीक है, कि कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो डोंट वरी, ठीक है, याद रह जाएगा, सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये सेम सर्किट, यहाँ कैपेसिटर लगे हैं, धारा विद्युत में यहाँ पर प्रतिरोध लगा देते हैं, सेम ही चीज रहती है। ये भी बेटा अपन करंट के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि आर प्रतिरोध अपन ने पढ़े नहीं, ये सवाल ही गलती से आ गया, ये सवाल गलती से आ गया, गलती से आ गया, ठीक है। क्योंकि अभी आपको ये आरसी सर्किट का कॉन्सेप्ट नहीं पता पड़ेगा, ये आरसी सर्किट है, आरसी परिपथ, आरसी परिपथ है। ये अपन कब पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट में, करंट इलेक्ट्रिसिटी लास्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में बेटा अपन इसको पढ़ेंगे, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेटा हम लास्ट लेक्चर में इसको पढ़ेंगे। तो डोंट वरी कि अभी बेटा हम अभी बताएंगे भी, समझाएंगे भी, तो आएगा ही नहीं, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट अपन ने सीखा ही नहीं है। आरसी सर्किट बेटा अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसका आंसर वैसे ये वाला आ जाएगा, आंसर ये वाला, ठीक है। लेकिन अभी गोली मारो आंसर को, कॉन्सेप्ट को। अभी मैंने वैसे लिख दिया था लेक्चर में कि लास्ट के 2 सवाल, इस डीपीपी के लास्ट के 2 सवाल आपको टच भी नहीं करने, छूने भी नहीं है, उनको देखना भी नहीं है, जैसे डीपीपी में हो ही ना। तो अगला सवाल है बेटा, थैंक यू। तो मुझे उम्मीद है बेटा ये प्रश्न आपको क्लियर होंगे, तो मन लगा के दिल लगा के पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।